एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैपवेट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th का चैप्टर 7 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो फर्स्ट वी विल लुक अपॉन मेन कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट्स। सो द फर्स्ट, डिस्टेंस फार्मूला। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इफ वी आर गिवन टू पॉइंट्स दैट इज P and Q and that the coordinates of P be x1 and y1, Q be x2 and y2. So अगर हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर. दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ अगर हमें बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0. And if they say that find the distance of point P x1 comma y1 from origin, तो ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा. लेट ओरिजिन को हम ओ से डिनोट कर देते हैं. डिस्टेंस बिटवीन पी ओ विल बी x1 माइनस 0 इट्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 इट्स होल स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. Okay, now coming to the next, that is the section formula. Section formula. So section formula में क्या आता है? If we have a line segment A B और A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 and y1 and B के कोऑर्डिनेट्स है x2 and y2 and there is a point P which internally dividing, that is वो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे? तो P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिस m1 इंटू दिस x2 प्लस m2 इंटू x1 divided by m1 plus m2. This will be x coordinate. And if we have to find the y coordinate क्या होगा? m2 into y1 plus m1 into y2 divided by m1 plus m2. This will be y coordinate. So अगर एक लाइन सेगमेंट m1 रेशियो m2 में डिवाइड हो रही है तो वो जो पॉइंट उनको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m1 into coordinate of the another side point, m2 into x coordinate of the opposite side point divided by m1 plus m2, and same for the y coordinate. So this is section formula. And now if we say that there is a line segment p q and p के coordinates है x1 y1 and q के coordinates है x2 y2 and there is some point o which is the midpoint, विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर अब हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है. ओके, सो मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 ही फार्मूलाज हैं. उसके बाद नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द पॉइंट्स, वी आर गिवन 3 पॉइंट्स, दैट इज ए जो कि है x1 कॉमा y1. ओके, एंड देन वी हैव b जो कि है x2 कॉमा y2 एंड देन वी हैव c जो कि है x3 कॉमा y3. सो इफ वी हैव टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC विल बी हाफ. हम क्या करेंगे? जो x1 वाले तीनों पॉइंट्स है उसको ऐसे लिख लेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड द थर्ड कॉलम विल बी 0 0 0. तो अगर अब हमें ये फॉर्मूला लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो हम क्या करेंगे? ऐसे बना लेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा? हाफ इंटू x1 एज इट इज लिखा ब्रैकेट में y2 माइनस y3. x1 वाली रो को छोड़ दिया और ये वाली को भी छोड़ दिया, x1 का जो भी रो और कॉलम है उसको छोड़ दिया एंड दिस लिख दिया. अब देखो इसको कैसे लिखते हैं. दिस विल कम एज हाफ x1 y2 माइनस 0 माइनस y3 माइनस 0.
सो ये 0 0 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3। सिमिलर फॉर x2 में ये वाली रो और इसको छोड़ दिए तो क्या आएगा y3 माइनस y1। वी हैव टू गो इन ऑर्डर, x1 के बाद पहले y2 आया तो हमने y2 लिखा, x2 के बाद पहले y3 आया तो हम y3 लिख रहे हैं। सेम फॉर x3 के बाद क्या आ रहा है पहले देखो, अब हम ऐसे आए ऐसे आए ऐसे, अब हम ऊपर जाएंगे तो y1 माइनस y2। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ वी विल मूव ऑन विद द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.1। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। नाउ अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0। x कैन बी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, है माइनस भी हो सकता है। ओके, सो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0। So if we have to find the distance between point P that is 2, 3 and the point which is on the x-axis that is तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस लिखा है लेकिन कोई पॉइंट नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, वी विल इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर P 2, 3 है, सो हेयर विल बी समवट 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस हेयर विल बी 1 2 एंड 3। सो द पॉइंट 2, 3 विल बी हेयर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट P है 2, 3। तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, ये एक्स एक्सिस है, कितना डिस्टेंस है ये 1 2 3 3 यूनिट्स। So correct option is B, that is 3 units. Moving on to the next second question. The distance between points A and B this. A कोई point है 0,6 and B point है 0, -2. So इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, distance between AB is 0 - 0 its whole square plus -2 - 6 its whole square, that is 0 plus 64, दैट इज 8 सेंटीमीटर और मीटर जो भी हमें यूनिट दी होगी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6 - 6,8 फ्रॉम ओरिजिन। वी नो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो हम डायरेक्ट जो हमें पॉइंट दिया है उसकी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देंगे। ओरिजिन को हम ओ ले लेते हैं तो क्या होगा -6 स्क्वायर plus 8 square, that is √36 plus 64, that is 100 और 10। सो क्या आ गया सी ऑप्शन, दैट इज 10। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, 5 एंड दिस इज पॉइंट 0, 5 एंड दिस इज पॉइंट -5, 0। सो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा -5 - 0 इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 इट्स होल स्क्वायर, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 25, दैट इज √50। अब √50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50, दैट इज 5√2, दैट इज B option is the correct option, 5√2. Moving on to the next, AOBC is a rectangle. This is a rectangle A, O, B and C. A is 0, 3, O is 0, 0, B is 5, 0. So the length of its diagonal, ये एक डायगोनल हो जाएगी ए बी, और हमें पता है कि रेक्टेंगल के 90 डिग्री एंगल्स होते हैं यहाँ पे। ओके, सो हमें इसकी डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो हाउ वी विल फाइंड दैट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दैट इज बी इज y2 - y1 इट्स होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 इट्स होल स्क्वायर, दैट इज 25 plus 9, that is √34. So C option is the correct option, that is √34. Moving on to the next,
द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस है 0,4, 0,0 एंड 3,0. इसका पेरीमीटर क्या होगा? फॉर पेरीमीटर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स बिकॉज पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. सो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, दैट इज 0 माइनस 0 इट्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इट्स होल स्क्वायर, दैट इज √16, दैट इज 4. तो ए बी क्या आ गया? 4. सिमिलर बी सी विल बी 3 माइनस 0 इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 इट्स होल स्क्वायर, that is 9 plus 16, that is √25, that is 5. Similar for AC, that is 3 minus 0 its whole square plus 0 minus 0 its whole square, that is 3. So perimeter क्या हो जाएगा? 4 plus 5 plus 3, that is 12. B option, that is 12. मूविंग ऑन टू द सेवेंथ. अब हमें सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज. हमें ये ट्राइंगल का एरिया बताना है. सो ए इज 3,0, बी इज 7,0 एंड सी इज 8,4. सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज हाफ एक्स कोऑर्डिनेट्स 378, वाई कोऑर्डिनेट्स 0,0,4 एंड 0,0,0. तो क्या हो जाएगा? हाफ 3 0 माइनस 4 प्लस 7 4 माइनस 0 प्लस 8 0 माइनस 0. तो क्या हो जाएगा? -12 plus 28 plus 0, that is 8. So C option is the correct option, that is 8. So अब हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं ऑफ अ ट्राइंगल. तो हमें बताना है कौन सी टाइप का ट्राइंगल है. राइट ट्राइंगल, दैट इज एक एंगल 90 डिग्री है. इक्विलेटरल, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. आइसोसलेस, 2 साइड्स आर इक्वल. और स्केलिन, दैट इज नो साइड इज इक्वल. तो हम मान लेते कि ए पॉइंट क्या है? -4,0. बी क्या है? 4,0 एंड सी इज 0,3. सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करते हैं. 4 माइनस 4 इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 इट्स होल स्क्वायर, दैट इज 64. 4 plus 4 is 8, that is 8. Distance between BC will be plus 3 minus 0 its whole square, that is 16 plus 9, that is 5. And distance between AC will be its whole square plus 3 minus 0 its whole square, that is 5. So since two sides are equal, so this is isosceles triangle, that is B option is the correct option. Moving on to the next question क्या है हमारे पास? द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका ए पॉइंट है 7,-6 एंड बी इज 3,4 और एक पॉइंट है पी विच इज़ डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 1:2. सो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट अस से x1 एंड y1, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइन करेंगे? तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव. सो वी विल फाइंड x1, दैट विल बी 1 into 3 plus 2 into 7 divided by 1 plus 2, that is 3 plus 14 divided by 3. Next y1 will be 2 into -6 plus 1 into 4 divided by 3, minus 12 plus 4 divided by 3, that is -8/3. सो हमारा पॉइंट क्या बन गया? 17/3, -8/3, दैट इज प्लस माइनस. सो इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 10th part. The point which lies on the perpendicular bisector of the line segment
joining these points. So basically perpendicular bisector means which is dividing the line into two parts. ये है A and B. A क्या है -2, -5 and B is 2, 5. So ये perpendicular bisector है, ये O पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हमें ये बताना है क्या होगा. बाइसेक्टर मीन्स डिवाइडिंग द लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स. सो बेसिकली मिड पॉइंट. सो क्या हो जाएगा 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2. सो दैट इज 0, 0. तो क्या आ जाएगा 0, 0. दैट इज ए ऑप्शन. So ये थे first 10 questions and this is all for today's video. From 11th question we will start in the next video. Thank you.